MLM, मादरजात लोगों की मार्केटिंग। हाँ वही वाला। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ये वही लोग हैं जो हमेशा तुम्हारी लेंगे, तुम्हारी कीमती वक्त, टाइम, जो कि भैया बहुत महंगा है। ये लोग भाई मार्केटिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि हर साल एक नया बंदा आके इनकी तबातोड़ मार्केटिंग कर जाता है। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया। मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठाई के लिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ कार खड़ी है BMW X5। नहीं मतलब साले तू समोसा खरीद रहा है क्या? और वो BMW है बेटा, उसको लेने के लिए वेटिंग लिस्ट में लाइन लगाना पड़ता है, जो कि मैक्स 27 वीक है, और तुझे वो तुरंत ही मिल गई। मतलब ये टहलते हुए तू गया BMW के, BMW निकालो रे निकालो, जल्दी निकालो। BMW निकाला, एकदम अमीरों वाली डिलीवरी ली तूने और घर आ गया लेके। मतलब कौन सा माल फूक के आया है बेबी ओड़े। देखो दोस्तों, इस पे वीडियो करने को इरादा नहीं था मेरा, बिकॉज हमारे बहुत सारे भाइयों ने इसे पहले ही रील रखा है, बट यार इसने हमारे लक्ष्य भैया को लीगल नोटिस भेज दिया कि भाई वीडियो डिलीट कर। रवि ओपी सर, एक बात बताओ, आप क्या किलो 2 किलो चूतिए हो गया? रवि ओपी सर, आप प्लीज मेरे ऊपर डेफेमेशन का केस मत करना। मेरे पास आपको देने के लिए फंड तो नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ फंड चाहिए थे इसको लक्ष्य भाई से। फिर क्या, लक्ष्य भाई ने भी कह दिया फंड तो नहीं है हमारे पास। एक मेरे पास भी वैसा ही फंड है, चाहिए तो बताना भाई, मैं भी तुझे देने के लिए तैयार हूँ। पानी पी लूं अगर परमिशन दे तो। मेरी छोटी बहन। अरे नहीं नहीं भैया, सब तुम्हारा ही तो है, पूछ कह रहे हो? और जिस बोतल से तू पानी पी रहा है, ऐसी बोतल को गांव में लेके जाते हैं लोग खेत में हक के धोने के लिए, और साले तू उससे ही उठा लाया, क्योंकि पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना वसूलो चाप के। मुझे सोचना इस पे पड़ रहा है कि तालियां लोग इसका मजे लेने के लिए बजा रहे हैं, या फिर इसके चेहरे जैसी हगी हुई बातों पे। साला ऐसे तो हम चिल्लाते हैं जब हमारा कोई करीबी दोस्त किसी सुंदर लड़की के साथ बाहर घूमते दिख जाए। मेरी छोटी सिस्टर जिसकी शादी राजस्थान में हुई और काफी ठीक ठाक परिवार में हुई। परिवार कैसा है आप लोग बताइएगा। हाँ भाई, इसके बहन की शादी हुई है, और जहाँ हुई है वो लोग बहुत अमीर है भाई। आप जब राजस्थान जाते हैं तो कुकस जब आप एंटर करते हैं तो कुकस में लेफ्ट साइड में एक होटल आती है, होटल शिव विलास पैलेस। तो मेरे सिस्टर के हस्बैंड का है। ऐसे 4 होटल उनके जयपुर में है। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के कारपेट्स के बिजनेस है। खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है। 70 से 80 कारें एट ए टाइम उनके घर में खड़ी रहती है। लेकिन एक मिनट, ये तेरे कहीं वही जीजा तो नहीं जो तुझसे फोन मांग रहे थे? मेरी सिस्टर के हस्बैंड, सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था। उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी है। साले कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करता है, इतना अमीर का चौधा है तेरा जीजा, तो फोन खुद ही ले लेगा ना। माना तेरी एक बहन की शादी अमीर घर में और एक बहन की शादी गरीब घर में हुई है, लेकिन साले तेरे पास तो पैसा था ना, ऐसे कैसे गरीब घर में शादी कर दी तूने? और करी तो करी, लेकिन इतने बेशरम आदमी से कैसे करी कि तेरे जीजा को फोन मांगना पड़ रहा है तुझसे? अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है पॉइंट वैल्यू। साला 100 राहुल गांधी मरे होंगे तब जाके ये पैदा हुआ होगा। मतलब भाई साहब, फेंकने में तो कोई ठिकाना ही नहीं है इसका। मैं यहाँ पे सभी लोगों से एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि 100 करोड़ जो मैंने बोला है वो 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है। नहीं नहीं, अपने मीटअप में तो खुद के बोल रहा था कि हाँ हाँ भाई 100 करोड़ की नेटवर्थ मेरी ही है। अब क्यों हग रहा है तू? मैंने अपने किसी भी मन से ये बात कभी नहीं बोली कि मैं 100 करोड़ महीना कमाता हूँ। मैंने मन से यही बोला कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ होता है। अबे मुझे तो शक्ल से तुम दोनों ही स्कैमर लग रहे हो। क्यों इमेज क्लीन करने आया है ना तू पॉडकास्ट पे? अरे कम से कम अपनी वो वीडियो तो देख लेता जो हगी है तूने चारों तरफ। तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है पॉइंट वैल्यू। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या बोला तूने? मेरा मंथली टर्नओवर? ये साले हगते भी खुद ही हैं, चाटते भी खुद ही हैं, और लीगल केस दूसरों पे करते हैं। करो बेटा करो, बहुत बढ़िया करो। वो तो शुक्र मना वहाँ के लोगों का कि कोई मेरा जैसा नहीं था वहाँ पे, वरना लोगों को झूठे सपने दिखाने के जुर्म में 420 का केस डालता तेरे पे मैं। और किसी महान आदमी ने कहा है भाई कि अमीर कभी चिल्ला चिल्ला के नहीं बताते कि भाई मैं अमीर हूँ, लेकिन गरीब को साला 1000 मिल जाते वो 10,000 चिल्ला के बताता है, क्योंकि ये गरीब जो हुए है ना, इसकी माँ की नहीं। मतलब मुकेश अंबानी थोड़ी जा रहा है चिल्ला चिल्ला के बताने की भाई मैं 6 लाख तो महीने की GST भरता हूँ। नहीं यार, मैंने अभी जस्ट एक प्लॉट लिया है 200-400-500 करोड़ का था, वहां पे मॉल बनाने जा रहा हूँ 14 करोड़ का। यही चूतिया 14-15 करोड़ में मॉल बनाता है, आगे आएगा बातें सारे। मेरे पास आया, मैंने किया। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। मेरे पास कोई कमी नहीं। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा। अरे बस कर भाई, बस कर। वो जो सूट तूने लिया है ना, उसका किराया बढ़ रहा है। ज्यादा लेट गया तो दुगना तुगना देना पड़ेगा। फिर वो तो तेरा ज्ञान नहीं सुनेगा कि तेरा कितने करोड़ का टर्नओवर है, वो तो पैसे पेल के ले लेगा।
भाई एक आदमी जब गरीब होता है तब उसकी शक्ल बता देती है कि भाई वो गरीब है, लेकिन वो गरीब जब अमीर बन जाता है ना तब उसकी शक्ल बताती है कि वो अमीर है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा भाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ, विकी कौशल की बात कर रहा हूँ, और भी जो नए बॉर्न एक्टर्स हुए हैं उनके पिछले फोटोज जाके देख लेना, जो 10-20 साल पुराने या मतलब 10-12 साल 5-8 साल पुराने फोटोज हैं, तो भाई उनकी शक्ल बताती है कि वो कितने अमीर हो चुके हैं। बट वो चिल्ला के कभी नहीं बोलते भाई कि मैं इतने लाख का जीएसटी भरता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन ये बहन का कंट्रोल। बट नहीं, तुम लोग एक बार खुद कंपेयर करना जाके कि भाई विक्की कौशल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पहले की फोटोज कैसी थी, आई मीन की पहले वो कैसे थे एंड आज के टाइम पे वो कैसे हैं। लेकिन साले तू कौन सा अमीर है बे कालिए, सॉरी गाली नहीं यार, काले को काला बोलेंगे तो बुरा लगेगा। जैसे कि मेरा एक दोस्त है सचिन, उसको जब मैं कालिया बोलता हूँ तो पिछवाड़े में मिर्ची लगती है। सो यू ब्लैक पीपल्स। लगभग 6 से 7 मंजिल का मेरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। अब उसमें लिफ्ट वगैरह लगनी बाकी, कुछ लास्ट प्रोसेसिंग रह गई है थोड़ी बहुत। नहीं नहीं भाई, अब आप लोग खुद ही बताओ, साला इसकी होगी 6-7 मंजिल की बिल्डिंग, मतलब इसकी शक्ल देख रहे हो भाई, हगने के लिए सार्वजनिक शौचालय यूज करता होगा ये। भाई कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन इस साले को मैं जज करूंगा क्योंकि इसकी कवर भी किराए की ही होगी। कल ही मेरा डिस्कस चल रहा था मैडम के साथ जयपुर के अंदर, हम जब साथ में आ रहे थे, लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए लगा के मैं एक मॉल खोल रहा हूँ जयपुर में। साले कौवे, तू मुझे ये बता कि 15 करोड़ में कौन सा मॉल बन रहा है 6-7 मंजिले का, मतलब मुंह से भी हगता ही है क्या तू? हाँ सब कुछ है मेरे पास, मेरी कॉलोनी की सबसे महंगी गाड़ियां है मेरे पास। हाँ भाई चल मैं मानता हूँ कि तेरे पास कॉलोनी की सबसे महंगी गाड़ी है। गाड़ी नहीं है, गाड़ियां। अरे हाँ भाई मानता हूँ गाड़ियां हैं तेरे पास। अच्छा इसके लिए कितनी जगह गांड दिया तूने? अरे भाई ने जोक मार दिया, अरे हंसो सभी लोग। यार मैं तो हंस नहीं पाऊंगा भाई, साउंड इफेक्ट डाल देना। इसकी जोक पे तो हंस के पेट दुख गए भाई मेरे। कार खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। इसके लिए मात्र 1.5 करोड़ की कार है और वेन्यू जहाँ पे इसकी स्पीचिंग चल रही है उसका मुश्किल से 1500 रुपए किराया होगा। बेटा अगर 10-20 हजार खर्चा कर लेते तो कम से कम प्लास्टिक की कुर्सियां मिल जाती। सॉरी 10-20 हजार भी नहीं लेगा यार, 5-6 हजार में हो जाता काम, तब तो लोग शायद यकीन भी कर लेते। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी गाड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में। हाँ देखा भाई, धंधा पकड़ा गया इसका, खोपचे में ले जाके बिजनेस बताएगा लोगों के आगे पिछवाड़ा देने वाला। अब देख भाई, तूने ही बोला है उसको खोपचे में चलने के लिए, अब इसके लिए कोई नया बहाना मत बनाना। ये साला वो फकीर आदमी है जो शादियों में भी सिर्फ 3 आदमी से संबंध बनाने जाता है, और ये सालों ने ये 3 आदमी वाली लाइन चुराई है सलमान भाई के जय हो मूवीज से। 3 को बोलो 3 की मदद करे, उन 3 को बोलो और 3 की मदद करे। 3 into 3 9 हुआ, into 3 27 into 3 होता है 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 into 3। ऐसे करके बनता है इनका पिरामिड स्कीम, और फिर छापो पैसा। बहन का टक्का ये इतना जहरीला है कि भाई इसके दोस्त भी बस इसे नशा करने के टाइम याद करते हैं, सॉरी नशा करने के बाद याद करते हैं, क्योंकि उस टाइम ये भी होश में नहीं होता, फिर याद ही होगा मीम। तो लोग एक बार कोई भिखारी को भीख दे देंगे, लेकिन इस साले की शक्ल देख के मोहल्ले से बाहर फेंक देंगे। साला काम धंधा झांट भर और गांड उठाऊं रात भर। खैर इसके बच्चे भी इससे नहीं पूछते होंगे कि पापा आपने कौन सी कार का जिक्र किया अपने सेमिनार में, क्योंकि साला घर में फोन होगा तब ना पूछेंगे। भाई इसकी चुत्तर मारने में तो पूरा दिन निकल जाएगा। बट आप सब लोग बहुत समझदार हो, बेचारे को बहुत ज्यादा ट्रोल किया आप लोगों ने, सो कीप ट्रोलिंग, ये साले सब उसी लायक हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, ज्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।